मित्रों, आज हम एडवांस वर्कशॉप टेक्निक विषय के अंदर मिलिंग मशीन चैप्टर में इंडेक्सिंग मेथड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडेक्सिंग किसी वर्कपीस की पेरीफेरी को इक्वल भागों में बांटने के ऑपरेशन को कहते हैं। ये इक्वल भाग कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 1000 भाग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से किसी जॉब के पेरीफेरी को इक्वल भागों में डिवाइड करने को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। स्पर गियर जब काटते हैं तो उसके धातु में इक्वल स्पेसिंग रहती है। तो इंडेक्सिंग के द्वारा हम गियर ब्लैंक के ऊपर इक्वल स्पेसिंग से टीथ काट सकते हैं। इंडेक्सिंग को हम हेक्सागोनल, स्क्वायर बोल्ट्स या शाफ्ट पे स्प्लाइन काटने के लिए या फ्लूटेड ड्रिल्स, टेप्स, रिमर्स और इस तरह के दूसरे और भी कोई जॉब हो उनको ऊपर बराबर भाग बांटने के लिए काम में लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग, न्यूमेरिकल डायरेक्ट इंडेक्सिंग पर, फिर प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंपाउंड इंडेक्सिंग और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए या इंडेक्सिंग करने के लिए इंडेक्सिंग हेड पे इस तरह की इंडेक्सिंग प्लेट्स लगी रहती हैं जिसके ऊपर क्रैंक की जो आर्म घूमती है वो नापी जाती है। ये देखिए, इसके ऊपर अलग अलग जो गोलों के अंदर छिद्र बने हुए होते हैं और इन छिद्रों में अलग अलग जो मात्रा में छिद्र होते हैं, किसी पे 18, किसी पे 20, इस तरह से होते हैं। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्लेट्स होती हैं, जैसे ब्राउन एंड शार्प कंपनी की इंडेक्सिंग प्लेट्स में 3 प्लेट होती हैं, उसमें 15 से लेके 49 तक अलग अलग छिद्र होते हैं। सिनसिनाटी कंपनी है, उसके अंदर भी 3 प्लेट होती हैं, लेकिन इसमें प्लेट के दोनों साइड में सुराख होते हैं और ये 1 से लेके और 187 तक, 191 या 197 तक छिद्र इसके अंदर होते हैं। तो ये 2 प्रकार की कंपनियों की इंडेक्सिंग प्लेट्स हम इंडेक्सिंग के लिए काम में लेते हैं। इन इंडेक्सिंग प्लेट को डिवाइडिंग हेड पर लगा देते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो सबसे पहली विधि है और सबसे सरल विधि भी है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब जॉब को बहुत कम भागों में विभाजित करना हो और इंडेक्सिंग प्लेट में जो बने हुए सुराख हैं उनका कोई मल्टीपल भाग हो जो इंडेक्सिंग करने वाले हो। इसे हम डिवाइडिंग हेड पर करते हैं। इस विधि के लिए इंडेक्स प्लेट को प्रत्येक कट के बाद में कितना घुमाना पड़ता है, ये इंडेक्सिंग अनुपात इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इंडेक्सिंग प्लेट के सुराखों की संख्या बटे n। n का मतलब है कि हम जॉब के अंदर कितने विभाजन करना चाहते हैं। जो इंडेक्स प्लेट सिंपल डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए लगी हुई होती है उस पे 24 सुराख होते हैं। तो सपोज करिए कि ये उदाहरण द्वारा भी हम समझ रहे हैं कि किसी जॉब के 6 समान भागों में बांटना है और इंडेक्सिंग प्लेट में 24 सुराख हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक बार में जॉब को हमें 1/6 भाग घुमाना है। तो 24 का 1/6 भाग होगा 24/6, यानी 4 सुराख। यानी एक कट के बाद में क्रैंक पिन को इंडेक्सिंग प्लेट पे 4 सुराख आगे घुमाया जाता है। इंडेक्सिंग हेड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, उसके ऊपर वो कैसे कार्य करता है और उसके ऊपर कहाँ इंडेक्सिंग प्लेट फिट होती है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
दूसरी जो इंडेक्सिंग की विधि है वो है प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग। इसको हम वहां पर काम में लेते हैं जहां पे कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है। जैसे किसी जॉब की परिधि को 25 बराबर भागों में बांटना है, तो यह कार्य डायरेक्ट इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते। इसके लिए क्रैंक, वर्म व्हील और इंडेक्स प्लेट सबका प्रयोग होता है। वर्म जो है उसके अंदर सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है और वर्म व्हील के अंदर 40 दांते होते हैं। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इस तरह का इंडेक्सिंग हेड का अरेंजमेंट रहता है। ये वर्क बंधा हुआ रहता है यहाँ पे स्पिंडल के ऊपर, ये वर्म और वर्म व्हील का अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे इंडेक्स प्लेट लगी हुई रहती है। ये लोब व्हील है और ये इंडेक्स क्रैंक है। अब हम देख सकते हैं कि क्रैंक को घुमाने के लिए इंडेक्स पिन को पहले बाहर खींचते हैं। जब क्रैंक को घुमाया जाता है तो वर्म द्वारा वर्म व्हील और स्पिंडल को घुमाती है। वर्म व्हील के 40 दांते होने के कारण क्रैंक के एक चक्कर घूमने पर वर्म व्हील जो है वो अपनी पिच के बराबर अर्थात 1/40 भाग घूमता है। चूंकि वर्म व्हील के अंदर 40 दांते होते हैं, तो जब हम क्रैंक का पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो उस दौरान वो एक दांता आगे बढ़ेगा, यानी 1/40 भाग आगे चलेगा। 2 चक्कर लगाने पर 2/40 और 3 चक्कर लगाने पर 3/40, अर्थात हम अगर क्रैंक के 40 चक्कर लगेंगे तब जाके पूरा जो जॉब है वो पूरा एक चक्कर घूम पाएगा। इंडेक्स प्लेट पर भी छिद्र बने हुए होते हैं जो जॉब के घूर्णन को 1/40वें भाग के अलावा और आगे विभाजित करने में सहायक होता है। इस प्रकार अगर मान लो जॉब को हम n भागों में विभाजित करना है, तो n भागों में विभाजित करने के लिए क्रैंक को 40/n चक्कर लगाने पड़ते हैं एक भाग आगे बढ़ाने के लिए। इसमें यदि क्रैंक संचलन का मान पूर्णांक में प्राप्त होता है तो हम क्रैंक को ही उसी पूर्णांक संख्या के बराबर फेरों में घुमा दिया जाता है। जैसे सपोज करिए हमें जॉब को 8 भागों में विभाजित करना है, तो 40/8 यानी 5 चक्कर, तो हम इंडेक्स क्रैंक को 5 चक्कर लगाएंगे तो जॉब 1/8वां हिस्सा आगे घूम जाएगा। और यदि पूर्णांक और भिन्न में प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम हम भिन्न के अंश और हर को ऐसे अंक से गुणा किया जाता है कि हर का गुणनफल का मान विभाजन प्लेट पर जो वृत्त में छिद्रों की संख्या है उनमें से किसी एक संख्या के बराबर हो जाए। तो ऐसे अंक का गुणा करने के उपरांत जो अंश आएगा वो उस छिद्र की संख्या को दर्शाएगा जो क्रैंक के हर की प्राप्त नई संख्या वाले वृत्त पर आगे बढ़ाया जाना है। ये हम आगे उदाहरण द्वारा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लो किसी जॉब को 28 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो क्रैंक संचलन निकालना है 40/28 यानी 10/7 यानी 1/3/7। अब 7 छिद्र किसी जो क्रैंक के अंदर किसी होल में होंगे नहीं, तो 7 को और ऊपर 3 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 1 से 9/21 आ जाएगा। और 21 छिद्र वाले में 9 छिद्र और आगे क्रैंक को बढ़ाएंगे एक चक्कर पूरा क्रैंक का लगाने के बाद में, तो हम उसको 1/7वां हिस्सा हम आगे बढ़ पाएंगे। क्रैंक संचलन को ब्राउन एंड शार्प कंपनी के प्लेट नंबर 3 का उपयोग करके भी हम काम में ले सकते हैं। प्लेट नंबर 3 में 49 छिद्र होते हैं, तो 40/28 यानी 10/7 हो गया और ये 1 से 3/7 आ गया और इसको हम 7/7 से गुणा करेंगे तो 1 से 21/49 हो जाएगा और 49 वाले में 21 छिद्र और आगे क्रैंक को बढ़ाना है। दूसरा उदाहरण है,
जैसे 62 बराबर भागों में विभाजित करना है तो 40/n का 62 का मतलब हो गया 20/21, यानी इंडेक्स प्लेट जो ब्राउन एंड शार्प की 2 नंबर प्लेट है उसमें 31 वाले छिद्र में 20 छिद्र आगे क्रैंक को बढ़ाना है। इसके बाद में आता है कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग में एक ही प्लेट के 2 विभिन्न छिद्र वृत्त में इंडेक्स क्रैंक की 2 अलग अलग गतियों द्वारा इंडेक्स गतियों को निकाला जाता है। इस विधि में उस नंबर को इंडेक्स करते हैं जो कि सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा नहीं किया जा सकता। इस विधि के अंदर 2 अलग अलग इंडेक्सिंग गतियां निम्नानुसार प्राप्त करते हैं। पहली गति में इंडेक्स क्रैंक को पहले सिंपल इंडेक्सिंग द्वारा घुमाकर निश्चित दूरी में एक ही दिशा में चलाया जाता है, और दूसरी गति के लिए इंडेक्स क्रैंक की गति को हाथ से घुमाकर बढ़ाया या घटाया जाता है। क्रैंक को क्लॉकवाइज घुमाने पर गति बढ़ती है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से गति घटती है। दूसरी गति को समायोजित करने के बाद में हम लॉक पिन को सेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ चित्र में बताया गया है, ये इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट होगा और दूसरा पूरा इंडेक्स प्लेट का मूवमेंट करना इंडेक्स क्रैंक के साथ। मान लीजिए कि 20 छिद्र वाले वृत्त पर 5 छिद्र घुमाया गया है। तत्पश्चात इंडेक्स क्रैंक और इंडेक्स प्लेट दोनों को इंडेक्स प्लेट के एक दूसरे 15 छिद्र वाले वृत्त में विपरीत दिशा में घुमाया गया है। इन दोनों संचलन के कारण वर्म घूमेगा 5/20 माइनस 1/15 यानी 11/60, अर्थात 60 छिद्र वाले वृत्त पर 11 छिद्र, मगर 60 छिद्र वाले वृत्त की कोई भी इंडेक्स प्लेट उपलब्ध नहीं है। इसलिए कंपाउंड इंडेक्सिंग द्वारा इस तरह की इंडेक्सिंग करना संभव होता है। हम 2 विभिन्न गतियों के द्वारा हम बिना छिद्र वाले वृत्त के लिए भी कर सकते हैं। और इस उदाहरण में यदि दोनों को एक दिशा में घुमाएंगे तो 5/20 प्लस 1/15 यानी 19/60 छिद्र घूमेगा। कंपाउंड इंडेक्सिंग की प्रक्रिया कैसे करते हैं, कैसे हम कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं, इसके स्टेप्स समझने बहुत जरूरी है। जिस संख्या को इंडेक्स करना है उसके गुणनखंड बनाओ। इंडेक्स प्लेट के कोई भी 2 छिद्र को इस प्रकार चुनो कि ये जो बनाए के गुणनखंड को गुणित हो तथा उन 2 छिद्रों की वृत्त संख्याओं के अंतर के गुणनखंड बनाओ। जाग को एक पूरा फेरे घुमाने के लिए क्रैंक संचलन की मानक संख्या 40 के भी गुणनखंड बनाओ। 2 चुने हुए छिद्र वृत्तों की संख्याओं के गुणनखंड बनाओ। उपरोक्त समस्त गुणनखंडों को इस प्रकार लिखो, यानी इंडेक्स की संख्या के गुणनखंड गुणा छिद्र वृत्तों के जो अंतर हैं उनके गुणनखंड और 40/40 के गुणनखंड गुणा पहले वृत्त के गुणनखंड गुणा दूसरे वृत्त के गुणनखंड। इस प्रकार जो परिणाम निकलेगा वह इंडेक्सिंग की गति होगी। ये इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी जॉब को 57 भागों में कंपाउंड इंडेक्सिंग के द्वारा बांटना है तो 57 के गुणनखंड हुए 19 गुणा 3। इंडेक्सिंग प्लेट के 18 और 19 छिद्रों वाले 2 वृत्तों का चयन करें। हमें ऐसे वृत्तों का चयन करना चाहिए जिसमें 19 और 3 दोनों के गुणनखंड उसके अंदर आने चाहिए। तो 18 के अंदर 3 गुणनखंड आएगा और 19 के अंदर 19 वाला आ जाएगा। अब 19 और 18 का अंतर कितना है? 1। 40 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 18 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। 19 के गुणनखंड होते हैं 19। अभी हमने जो पहले फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से जो जॉब जिसका विभाजन करना है उसके गुणनखंड 19 गुणा 3
और अंतर जो बना उनका 1, उसका गुणनखंड हुआ 1/40 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड और 19 के गुणनखंड। तो इससे जो संख्या आई वो आई 1/240। अतः आवश्यक इंडेक्सिंग संचलन निम्नानुसार होगा 240/19, यानी 240 के भाग के अंदर 19 भाग अपने को चलाना है, माइनस 240 के अंदर 18 भाग चलाए। तो ये हुआ 12 इंटू 12 से ही 12/19 माइनस 13 से ही 6/18। इनमें से 13 कॉमन लेने पर हमें इस प्रकार का रूप प्राप्त होगा। ये 13 कैसे कॉमन ले सकते हैं? यहाँ 13 से ही 6/18 है, यहाँ माइनस 12 से ही 12/19 है, इसमें प्लस 19 और माइनस 19 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/18। और यहाँ पे ये माइनस 19 होने माइनस 13 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 7/19 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 12/19 है। 19 में से माइनस का 12/19 घटाएंगे तो प्लस का 7/19 आ जाएगा। तो या तो हम 6/18 प्लस 7/19 प्राप्त करेंगे या माइनस का 7/19 माइनस का 6/18 प्राप्त करेंगे। तो 18 छिद्रों वाले वृत्त में 6 छिद्र घुमाने के उपरांत क्रैंक और इंडेक्स प्लेट दोनों को 19 छिद्रों वाले वृत्त में 7 छिद्र आगे की दिशा में घुमाने पर जॉब की परिधि की हमें 1/57 घूमेगी। इसको हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग गति होनी चाहिए 40/n यानी 40/57 भाग जॉब घूमना जो है क्रैंक घूमनी चाहिए। तो 6/18 प्लस 7/19 जब चेक करेंगे तो ये 40/57 आएगा, अर्थात इंडेक्स क्रैंक की गति सही है और ये उत्तर भी सही है। ये रेफरेंस बुक्स हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।